हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम जा रहे हैं कराची की रौनकें देखने, तो चलें, लेट्स गो। अच्छा जी, तो आज हम आए हैं नाज़िमाबाद की रौनकें देखने कि इस ईद पर नाज़िमाबाद में क्या-क्या और किस तरह के जानवर आए हैं खूबसूरत, हसीन। लेकिन प्लीज़ मेरा कैमरा एंगल को इग्नोर कीजिएगा। तो ये है खूबसूरत सी गाय। शुरू में तो इनके एटीट्यूड थोड़े ज़्यादा थे, लग रहा था इनके डीएचए में 1-2 प्लॉट्स हों, काफ़ी गुस्सा दिखाया। लेकिन फिर हमारी लातादाद कोशिशों के बाद ये मोहब्बत से आखिर मान ही गई। हर जानवर अपने आप में ही ये खूबसूरती रखता है, चाहे वो अपनी अलग नस्ल हो, अपना रंग हो, अपनी आँखें हों, अपनी खूबसूरती हो। सबको अपनी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट करता है, चाहे वो जो भी रंग हो। हर रंग में एक खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने बख्शी है। अब इसी को देख लें, कितने कलर इसके वाइब हमसे मैच हो रहे थे, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगी। और इनके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे, लग रहा था इनसे जायदाद का हिस्सा ही मांग लिया हो। और तकाज़े के बाद आप इनका रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन जो भी कहे, मज़ा बहुत आया। अब चलते हैं दूसरे जानवरों की जानिब। लेकिन भाई साहब, इस जानवर की तो बात ही अलग थी। ये इतनी मासूम सी, इतनी प्यारी गाय थी, इतनी मोहब्बत से प्यार करवा रही थी। बेशक जानवरों में भी एक बचपना होता है। इस बच्चे की मासूमाना हरकत देखकर मुझे अपने भाई का बचपन याद आ गया। जब हम छोटे हुआ करते थे, वो भी इस तरह से गाय से मोहब्बत दिखाता और उसके ऊपर बैठ जाता और उससे बहुत मोहब्बत करता और प्यार करता। फिर हम आगे गए और हमारी नज़र पड़ी एक ऐसी गाय पे जो बिल्कुल हमारी जिम की ट्रेनर लग रही थी। जहाँ जहाँ नजर जा रही थी, वही जानवर अपनी तरफ मुतासिर कर रहा था, क्योंकि सबकी अपनी एक खूबसूरती थी। इनको देख के लग रहा था कि इन्होंने इसमें अपने घर की चाबी घुमा दी है। जब ही हमें इतना इग्नोर कर रही थी, काफी परेशान थी मोहतरमा। और इनको किसी से कोई गर्ज नहीं। इतना सुकून और नींद तो मैं भी डिजर्व करती हूँ अपनी जिंदगी में, जैसे ये कर रहे हैं। माशाल्लाह से ऊँट की भी एक अपनी मिसाल आप है। ये अपने आप में एक अच्छे, खूबसूरत और कीमती माने जाते हैं। मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इन्हीं को हायर कर लूँ, और ये शायद मान भी गए थे, क्योंकि इनकी हाइट से लग रहा था ये पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। जानवर तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ जानवर से आपकी पुरानी यादें और चीज़ें जुड़ी होती हैं। मेरे पापा को बहुत ही पसंद हैं ऊँट, और ज़्यादातर वो ऊँट की कुर्बानी करते हैं। उनका पर्सनली मानना है कि ऊँट का गोश्त जो है ज़्यादा ही फ़ायदा और मुफ़ीद होता है, और गाय के मुकाबले बहुत अच्छा भी होता है, और प्रोटीन्स भी होते हैं। इसलिए हम लोग अक्सर बकरीद पे कबाब बनाते हैं, निहारी बनाते हैं, और इस तरह से तक़रीबात में एंजॉय करते हैं। और इनको देख के याद आ गए मुझे खल्ली साहब, ये ऊँटों के खल्ली थे। जितना लंबा ये है, उतना मेरा फ्यूचर भी नहीं। ख़ैर, मुझे लग रहा है कि जेन ज़ीज़ की सारी हाइट्स यही ले गए हैं। हम सब तो यहाँ छोटे-छोटे बच्चे लग रहे थे, लेकिन ऊँट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लंबे, टॉल और ताकतवर थे, और बहुत ही खूबसूरत। और ये है हमारी अफ्रीकन ब्लैक ब्यूटी। और फिर बचपन में बड़ी शरारत के बाद हम इसी तरह मुँह छुपाकर बैठा करते थे। मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हूँ कि ये गर्मी से परेशान है या फिर इंस्टाग्राम की सस्पेंशन से। खैर, इनको हम छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे की जानिब। फिर हम गए बकरों की तरफ। माशाल्लाह से बहुत प्यारे-प्यारे बहुत सारे बकरे थे, और इनको देख के लग रहा था सारी फ़ाज़ा की ब्यूटी क्रीम यहीं पे इस्तेमाल हो गई है। लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन गाय हैं। मैं यही कहूँगी कि बच्चों को आप बिल्कुल लेकर आएँ, लेकिन इनकी सफाई का भी बहुत ख़ास ख़्याल रखें, क्योंकि वो तो जानवर हैं। तो आपको हाइजीन लेने के लिए सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स अगर आप यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है। और इस जगह बच्चों को, आपको तो पता है बच्चे कहाँ रुकते हैं ऐसी जगहों पे। ये तो सबकी तफरीहगाह बनी हुई है इस वक़्त। बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान सब बराबर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। माशाल्लाह से ऊँट पे इतनी खूबसूरत तरीके से इनको तराशा गया था, इतनी खूबसूरत इनके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, और इनके बाल इतने हसीन बाल। इनका तो लग रहा था कि मुझे फ्रिज ख़राब हो गया इस ईद पे। इतना टेंस्ड मैंने कभी किसी को नहीं देखा। तो इनको देख के मुझे यूं हनी सिंह का हिस्सा याद आ गया। और माशाल्लाह इनकी स्किन देखें, ये इतनी ज़्यादा हार्ड थी, इतनी ज़्यादा हार्ड। इस जानवर की खूबसूरती ही इसकी सादगी है। इसकी आंखें इतनी माशाल्लाह खूबसूरत थी और प्यारी थी कि मुझे इस रोका नहीं गया अपने आप को, और मैंने इसको प्यार कर लिया। काफ़ी लोग इससे डर रहे थे, दूर हो रहे थे, लेकिन मुझे इससे बहुत प्यार आया। कैमरा बंद कर दे। यहाँ पे इतनी रौनकें, इतनी गायें हैं, इतने सारे लोग थे यहाँ पर। यूट्यूबर्स भी आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी थी यहाँ पे। फिर हम दिखाते हैं, ये देखें हॉर्स, बेबी ऑफ हॉर्सेस। ये देखें इतने प्यारे हॉर्स। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बकरीद पे घोड़ों का क्या काम है आखिर। लेकिन खैर, कराची तो फिर कराची है, तो लोग शेर ला रहे हैं, घोड़ा ला रहे हैं, लामा ला रहे हैं। तो बस इस तरह से कराची में रौनकें लगी रहती हैं। बच्चे अपनी तफरीहों में लगे हुए थे, अपनी तफरीह बनाई थी, यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। जानवर अपने ही उसमें थे, सोचों में।
माशाल्लाह से गर्मी से ये भी परेशान थे, जैसे हम इंसान परेशान हैं, इन जानवरों को भी गर्मी ने परेशान कर रखा था। लेकिन फिर भी लोग जानवरों का पीछा नहीं छोड़ रहे थे और इनको मुसलसल प्यार कर रहे थे। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। और ये तो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव था और किसी को अपने करीब तक नहीं आने दे रहा था। बकरा ईद का हुस्न लोगों की मोहब्बत और मिल बैठने से होता है। हर ईद कुछ यादें छोड़ जाती हैं और हमेशा साथ रहती हैं। ये महफ़िलें हर साल लगती रहेंगी और इसी तरह हमें अच्छे-अच्छे से खूबसूरत जानवर दिखते रहेंगे। कुर्बानी सिर्फ़ एक रस्म नहीं है, एक जज़्बा और एक इबादत है। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे हर साल हमें इस काबिल बनाए कि हम अल्लाह ताला की राह में अपनी पसंदीदा, अपनी मोहब्बत करने वाला जानवर, अपना लगाव करने वाला जानवर उसकी राह में दें और उसे मग़फ़िरत की दुआ करें। और सुन्नत इब्राहिमी को इसी तरह हम दिल से पूरे जज़्बे के साथ अदा करें और हमें जानवरों से जो एक मोहब्बत हो जाती है, वो यही है कि ये भी बेचारे बेज़ुबान जानवर होते हैं, ये भी मोहब्बत के भूखे होते हैं। तो इसी तरह हमें इनका ख़्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ हमें इनकी कुर्बानी करनी है, एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बल्कि नहीं, सुन्नत इब्राहिम में असल ये था कि आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आपका अखलाक, आपका जज़्बा यही देखा गया था कि आप अल्लाह ताला की राह में अपनी कीमती चीज़ क्या दे सकते हो। तो उसी को ज़िंदा रखने के लिए हम अपने जानवर लाते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं, अपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं, उनको अपने से ज़्यादा वक़्त पे खिलाते हैं, नहलाते हैं, घुमाते हैं, तो ये इनसे हमें एक लगाव हो जाता है। ये सिर्फ़ मनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, ये एक ऐसा जज़्बा है जो सिर्फ़ एक दिन का नहीं है, ये पूरी एक प्योर फीलिंग्स होती हैं। हर कदम पे एक एहसास होता है शुक्र का, मोहब्बत का और अल्लाह ताला से इस मोहब्बत का कि हाँ, हम इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला की राह में अपनी मोहब्बत को हम दे सकते हैं और अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसकी इस आज़माइश पर उतरें और सुन्नत इब्राहिम को पूरा करें। और मेरी तरह इनको भी इनकी कमेटी वाले ने धोखा दे दिया, उनके सारे प्लान चौपट हो गए। खैर कोई बात नहीं, हम चलते हैं। ओ हो भाई! इनको देखें आप, ये वही रिश्तेदार हैं जिनसे आपने बिला वजह पंगा ले लिया है और वो कभी भी आपको इसका मौतबाना जवाब दे सकते हैं। वेल गाइस, जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट किडिंग, सो डोंट टेक इट सीरियस। सो हम आगे चलते हैं दूसरी गाय की तरफ और यहाँ और मज़े-मज़े की बहुत खूबसूरत कलर्स की ये मुझे ना ये प्रिंट वाली जो गाय होती है इस तरह से जो ब्राउन शेडेड वाली थी, ये मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वैसे सारी गायें पसंद है लेकिन जो ब्राउन-ब्राउन डॉट वाली होती है ना, इनकी अलग ही खूबसूरत, वो देखें पीछे छुपी हुई है, वो मुझे बहुत ही प्यारी, अच्छी-सी, मोटी-सी लग रही थी, लेकिन ये वाली भी बड़ी खूबसूरत थी। मैंने सोचा इसको ही प्यार करते हुए फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगी, लेकिन यहाँ मेरी नज़र पड़ी इस ब्लैक कलर की गाय पर। ओह माय गॉड! इसकी खूबसूरती, इसका कलर, इस तरह के मुझे अपने बाल चाहिए वैसे बाय द वे इस कलर के। लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकते, लेकिन ये मोहतरमा बहुत गुस्से में थी और ये नहीं चाहती थी कि कोई इनको तंग करे और हाथ लगाए, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं, कहाँ सुनते हैं। ये बेचारा बच्चा लगा रहा अपनी कोशिशों में और आखिर कामयाब हो ही गया। लेकिन ये मुसलसल अपना सर दिखा रही थी और चाह नहीं रही थी कि कोई इसे करीब आए और प्यार करे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जानवर है, परेशान हो जाता है गर्मी में, लेकिन लोग बाज़ नहीं आते हैं। तो मेरा एक यही अवेयरनेस मैसेज है कि प्लीज़ कोशिश करें कि आप जानवरों को प्यार तो करें, लेकिन आप देखते हैं कि उनका एग्रेसिव मूड है, वो नहीं चाहते कि एनीबॉडी टच देम। उसके बाद जब हमने घर का रुख किया तो हमने सोचा कि अपने थोड़ी गली की जानवरों से ही बहुत थोड़ी मोहब्बत दिखा लें। तो देखा हमने गाय खाना खा रही थी, लेकिन मैंने सोचा खाना खाते वक़्त किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान हो या जानवर खाना खाते वक़्त कोई भी किसी को डिस्टर्ब करे पसंद नहीं होता। ये इतना फिट कैसे है? लग रहा है मुझसे ज़्यादा प्रोटीन्स ले रहा है। इसका डाइट प्लान फ़ॉलो करना पड़ेगा मुझे। टू बी ऑनेस्ट मुझे बकरों से बहुत डर लगता है वैसे। फिर हमने यहाँ कवर किया सिब्बी के जानवरों को। माशाल्लाह बहुत टॉल जानवर थे ये, काफ़ी ज़्यादा इनकी हाइट थी बिकॉज़ ऑफ सिब्बी के थे ये, और इसी कैमरे में आपको कैप्चर नहीं हो रहा है, बट ओह माय गॉड इसकी हाइट देखें। और भाई डोनाल्ड ट्रम्प अपने जानवरों के इतने हसीन खूबसूरत से गोरे चिट्टे से मज़ेदार से ये 2 जानवर, ओह हो! ये देखें ये सिफ़रा मोहतरमा यहाँ पे सोने की तैयारी करने लगी हैं, बस कभी भी सो सकती हैं ये गाइस। और ये देखें ये भी सिफ़रा की दोस्त है यहाँ पे एक और। सिफ़रा के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, so please like this video. Alright guys, so thanks so much for your time, and if you like this video, so please do share this video to your friends and family and in your circle, and please suggest me the new contents I will create this video for you. Take care, Allah Hafiz.